का ध्वज मंच पर आगमन हो रहा है और उनके आते ही ध्वजारोहण होगा, ध्वज फहराया जाएगा और इसके साथ ही राष्ट्रगान की धुन बजेगी। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान। बैठ जाओ बस। ध्वजारोहण के पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल से परेड निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए परेड कमांडर सड़े हुए कदमों के साथ पूर्ण अनुशासनबद्ध भाव से ध्वज मंच की तरफ बढ़ते हुए और वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण का आमंत्रण देंगे। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर RI शैलेंद्र सिंह के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण का आमंत्रण और अब एस्कॉर्ट पर सवार होकर के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजसमंद एस्कॉर्ट पर सवार होकर के बालकृष्ण स्टेडियम के बाएं छोर से धीरे धीरे परेड निरीक्षण के लिए परेड के अग्रिम छोर की तरफ पहुंचते हुए यही प्रेरणा शक्ति दाता देश का गौरव गान तिरंगा, सारे जग में यह अतीत से भारत की पहचान तिरंगा, बे उत्साह उल्लास तिरंगा, भरे आत्मविश्वास तिरंगा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अजर अमर फहराए तिरंगा। राजसमंद में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के तहत ध्वजारोहण के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल बालकृष्ण स्टेडियम में परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एस्कॉर्ट राजस्थान पुलिस बल, गृह रक्षा दल, महिला एवं पुरुष प्लाटून के साथ साथ NCC, नेवल, आर्मी एवं स्काउट गाइड की मिली जुली परेड के निरीक्षण के लिए परेड के अग्रिम छोर पर पहुंचते हुए सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय वे निरीक्षण कर रहे हैं। मेवाड़ बीट को प्लाटून नंबर 1 जिसे नेतृत्व दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह। नंबर 2 प्लाटून है राजस्थान पुलिस बल प्लाटून नंबर 2 ऐसा ही मंगलारा प्लाटून नंबर 2 का निरीक्षण करने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रक्षा दल प्लाटून नंबर 3 सुरेश कमांडर कुलदीप सिंह चारण गणतंत्र दिवस की परेड निरीक्षण के क्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय होमगार्ड महिला प्लाटून नंबर 4 जिसे नेतृत्व दे रही है प्लाटून कमांडर सिमरन गुजर। उसके पश्चात जिसे नेतृत्व दे रही है इंदिरा कुमावत। उसके बाद NCC आर्मी बालकृष्ण विद्या भवन माननीय मुख्य अतिथि महोदय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए NCC छात्र जीवन
राजभवन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय NSS छात्रा आर्मी NCC PS देखेगा का निरीक्षण करने के पश्चात इसका निरीक्षण करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय NCC आर्मी का निरीक्षण करते हैं किंतु हमारा सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय गणतंत्र दिवस की परेड के निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर RI शैलेंद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मार्च पास्ट की अनुमति प्राप्त करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मार्च पास्ट की अनुमति प्रदान की और अब मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे पुनः ध्वज मंच की तरफ सम्मानित होते हुए सड़े हुए कदमों के साथ में पूरे अनुशासनबद्ध भाव से परेड कमांडर के गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए जमाना आ गया हिंदुस्ता पे राह सिधा कर दे मिटा दे अपनी हस्ती को वतन का हक अदा कर दे यही भाव लेकर के श्री बालकृष्ण विद्या भवन श्री बालकृष्ण स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर फिर से मुख्य मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र गणतंत्र यही सब न्याय व्यवस्था का आसन माननीय मुख्य अतिथि महोदय का ध्वज मंच की तरफ आगमन और दीजिए अब ये हमारे पास का जो कारवा है उसके लिए आवश्यक पोषण देते हुए परेड कमांडर शैलेंद्र सिंह। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट, जिला प्रमुख रत्न चौधरी के साथ ही जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ विशिष्ट अतिथि और सम्मानित होने वाले सभी प्लाटून उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाएं प्लाटून के अग्रिम मोर्चे पर दीजिए बालकृष्ण स्टेडियम के बाएं छोर से मार्च पास्ट का यह कारवा ध्वज मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। सधे हुए कदमों से अब जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में MBC, राजस्थान पुलिस बल, गृह रक्षा दल, NCC आर्मी, नेवल, स्काउट गाइड, स्कूली छात्र छात्राओं और NSS का यह जो कारवा है ये सधे हुए कदमों से धीरे धीरे ध्वज मंच की तरफ मुखातिब होता हुआ जागरण का शंख अब बजने लगा, जागरण का शंख अब बजने लगा, युग प्रवर्तक सैन्य बल सजने लगा, राष्ट्र के पुरुषार्थ प्रतिभा के धनी, राष्ट्र के पुरुषार्थ प्रतिभा के धनी, प्रखर प्रज्ञावान तुम क्यों मौन हो, प्रखर प्रज्ञावान तुम क्यों मौन हो। देश की तरुणाई को, देश के किशोरों को, देश के युवाओं को आह्वान करता हुआ अनुशासनबद्ध जो मार्च पास्ट का जो कारवा है वह धीरे धीरे सधे हुए कदमों के साथ में आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र की सामर्थ्य क्यों सोई हुई, किस लिए व्यामोह में खोई,
राजसमंद में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह परेड की सलामी शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ, वासंती बलिदान तुम क्यों मौन हो, आरआई वासंती बलिदान शैलेंद्र तुम सिंह क्यों मौन हो। के बलिदानों नेतृत्व की में श्रृंखलाओं परेड को सबसे आज घर की पहला आजादी के आंदोलन में अपने रक्त से सींचने वाले उन शहीदों को याद करते हुए आज हम उन अनाम लाखों लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया उनको हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। और दीजिए हमारी मार्च पास्ट का जो कारवा ठीक ध्वज मंच की तरफ सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ और इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर आरआई शैलेंद्र सिंह। राष्ट्र ध्वज को सलामी देता हुआ एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ में हम मार्च पास्ट का स्वागत करते हैं। और दीजिए ध्वज मंच में ठीक सामने से गुजर रहा है राजस्थान पुलिस बल प्लाटून नंबर 1 सुरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए ध्वज मंच के ठीक सामने उपस्थित है राजस्थान पुलिस बल प्लाटून नंबर 2 मंगलाराम एसआई के नेतृत्व में। और इन्हीं का अनुगमन करता हुआ होमगार्ड गृह रक्षा दल का प्लाटून नंबर 3 कंपनी कमांडर कुलदीप सिंह चारण के नेतृत्व में, जिनके मजबूत कंधों पर राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा का प्रभार है, उस राजस्थान पुलिस बल के नेतृत्व में मार्च पास्ट का यह कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ होमगार्ड महिला प्लाटून नंबर 4 प्लाटून कमांडर सिमरन गुजर के नेतृत्व में राष्ट्र ध्वज को सलामी देता हुआ और इन्हीं का अनुगमन करता हुआ देश की करुणाई का नेतृत्व करता हुआ एनसीसी आर्मी बालकृष्ण विद्या भवन का कारवा आगे बढ़ता हुआ मास्टर फरहान के नेतृत्व में और इसके ठीक पीछे एनसीसी नेवल जेल की राजसमंद योगेश प्रजापति के नेतृत्व में अनवरत धीरे धीरे बढ़ता हुआ एनसीसी छात्रा नेवल आदित्य कुमार राठौड़ के नेतृत्व को सलामी देता हुआ यह कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और एलपीएस आर्मी रिंग नंदिनी सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई और ठीक राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए मंच के सामने से गुजर रहा है एनसीसी केवल महात्मा गांधी राजपूत माध्यमिक विद्यालय राजसमंद कशिश बेगल के नेतृत्व में सरे हुए कदमों का यह जो कारवा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एनसीसी आर्मी रिंग स्मार्ट स्टडी राजसमंद सिद्ध बापना के नेतृत्व में राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए ध्वज मंच के ठीक सामने से मुखातिब हो रहा है और इन्हीं का अनुगमन करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमारा लक्ष्मीपत सिंघानिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेके ग्राम का जो कारवा है वह स्मार्ट सिटी धीरे धीरे ध्वज मंच की तरफ राष्ट्र ध्वज को सलामी देती हुई आगे बढ़ रही है। और स्काउट का जो कारवा है मास्टर काव्य पालीवाल के नेतृत्व में एलपीएस राष्ट्र ध्वज को सलामी देता हुआ धीरे धीरे सधे हुए कदमों के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। एनएसएस बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर और कांकरोड का यह ध्वज और ठीक के पीछे राजस्थान पुलिस बल का बैंड हेड कांस्टेबल शोभालाल सभी कदमों के साथ में आगे बढ़ता हुआ देश प्रेम का सवाल है ये वो सब में एक तराना है। दांतू उंगली खड़े धरा, दांतू उंगली खड़े धरा, अजरत से भरा जमाना है। अभय बेट ज्वालामुखियों पर, हाँ अभय बेट ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। ये देशभक्त परवाने हैं, पानी में आग लगाते हैं। जी हाँ, देश की गति, प्रगति, खुशहाली, शक्ति और समृद्धि की प्रति ये परेड मेरे हिंदुस्तान की शक्ति है। मातृभूमि के वीर जवानों का, नौजवानों का, किशोरों का ये काफिला ध्वज मंच के ठीक सामने से गुजरकर उन्मुक्त गगन में लहराते तिरंगे को सलामी देकर धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए मानो कुछ यूं कह रहा हो, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तुझे मेरा धन समर्पित, हे मातृभूमि तुझे मेरा तन समर्पित। कर जरूरत पड़ी कभी तो, हाँ कर जरूरत पड़ी कभी तो तुझे मेरा सर्वस्व समर्पित। कभी लाइव में ले जाए
75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन ऐतिहासिक बालकृष्ण स्टेडियम में परेड अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए, और लग रहा है बालकृष्ण स्टेडियम में ये पक्षी जो कलरव कर रहे हैं, सूर्य अपनी प्रकाश को यहाँ फैला रहा है और हमें यह संदेश दे रहा है कि आइए हम सभी शामिल हो जाएं इस गणतंत्र दिवस समारोह में। हाँ, परेड अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचे और बीच मैदान में तैयार है। गोल प्रदर्शन किए दर्शन अपने हमारा अखंड बहुत सही प्रदर्शित कर रहा है। वाद्य होते हमारा बजाते हुए मुख्यमंत्री करता हुआ में सुवार्णवाद हो रही करुणाई कली कली खिल रही इधर, कली कली खिल रही इधर, फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमयी ध्वनि से, नूतन मंगलमयी ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सुबूतो, उन्हें नया निर्माण करो, उन्हें नया निर्माण करो। इसी नव निर्माण का संदेश लेकर इस ऐतिहासिक बालकृष्ण स्टेडियम में ये खूबसूरत बैंड जो अपनी सुंदर रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण, खुशहाली और स्मृति का संदेश देता हुआ आगे बढ़ता हुआ, और ठीक इसके बाद विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये बैंड अपनी खूबसूरत कलाओं से ध्वज मंच के ठीक सामने अपनी सुंदर रचनाओं के निर्माण के लिए तैयार मधुर स्वर लहरी के साथ बैंड वादन प्रदर्शन, और यह प्रदर्शन है प्रयासों का, एकता का, अनुशासन का हम सभी के समक्ष प्रदर्शन हो रहा है। और ये पूरा भारत के आधार है जो कहता है मैं भारत हूँ, जो अटल रहे वो हिम्मत हो, जो अचल रहे वो पर्व हो, सत्य सनातन अनहद मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। बाधाएं सामने आए, घटाए, पाँव अपने नीचे उतारे, सिर पर पड़ते यदि बालाएं, इस हाथों में हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, एक साथ चलना, वो बनाती जाता देवा भागी यथा जाना होता है। इस प्रकार से प्राचीन समय में सब लोग उत्तर के राष्ट्र के लिए काम करते थे। आप दोष के माध्यम से विद्यालय की तरफ विद्यालय रास्ता कांतरोड़ी करता हुआ चुनाव दिखाते हैं, लेकिन देश का एक ही राज है, वह देश राज हमारी राज जनता
ठीक सामने उन्मुक्त गगन में लहराते तिरंगे के समक्ष अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए तैयार जवाहर नवोदय विद्यालय का बैंड। जी हाँ, उत्तर में है अटल हिमालय, उत्तर में है अटल हिमालय, दक्षिण में रत्नाकर है, पूरब में सूरज की लाली, पश्चिम में आड़ावल है। उन्नत मस्तक मजबूत कदम, उन्नत मस्तक मजबूत कदम, ये देश की करुणाई है, लय ताल का सुंदर संगम, ये नन्हे वीर सिपाही है। जी हाँ, ये बैंड वादन करते मेरे देश के किशोर नौजवान जो कुछ यूं कह रहे हैं कि अपने लय ताल और सुंदर संगम और सुंदर सर्जनाओं के साथ हम योगदान कर रहे हैं इस भारत वर्ष के निर्माण में, इस भारत वर्ष के विकास में। जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बैंड वादन का प्रदर्शन मंच के समक्ष, और यह प्रस्तुत कर रहे हैं एकरूपता कि किस तरह चाहे हम विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी हों, तो हम एक अनेकता में एकता, यह विशेषता और सभी प्रदर्शन हो रही है इस गणतंत्र समारोह में। ये मेरे भारत की है, ये विश्व भारत जो उस देश के कर्णधार है, ऊर्जा का और हमारे को करने को उद्यानों में उद्यानों में उन्नत मतलब पूरा करना, मेलाओं में बनना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम सब मिलेंगे तो कदम हमारे नहीं, और प्रत्येक मंडल पूरा विश्व आरूढ़ करने के लिए समय करेंगे। तो निश्चित रूप से वो स्वप्न जो हमारे क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के समय देखा था, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। यही भाव प्रदर्शित करता हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय का ये बैंड धीरे धीरे ध्वज को सलामी देने के लिए मंच की ओर मुखातिब होता हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय सभी सी गाँवों में सभी सी गाँवों में बाग बना देंगे, सुनी गाँव वंदन करता हूँ, हे तिरंगे मैं भाव सुमन अभ्यर्थित करता हूँ। वक्त का तकाजा जो तो मैं तुझे जा भी समर्पित करता हूँ। और इन्हीं भावों के साथ अपने बैंड वादन की प्रस्तुति के बाद धीरे धीरे जवाहर नवोदय विद्यालय का ये बैंड ऐतिहासिक बालकृष्ण स्टेडियम के दाहिनी छोर की ओर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों का यह बैंड आगे बढ़ता हुआ, उत्तर में तुंग हिमालय हो, हिम से बहती एक गंगा हो, जन्नत हो कश्मीर जैसा, अद्भुत अखंड नालंदा हो, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भगत सिंह सुखदेव बनूं, बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो, हाथों में यही तिरंगा हो। और इस ध्वज को सलामी देते हुए ये कर्णधार। गूंज रहा लोकमंडल जहाँ सारा, भारत बनी महान हमारा,
गूंज रहा नभमंडल सारा, भारत बने महान हमारा। गूंज रहा नभमंडल सारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में आप सभी महानुभावों को जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं सादर निवेदन कर रहा हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का वाचन करने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र सिंह आए और महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का वाचन करें। माननीय राज्यपाल महोदय का गणतंत्र दिवस 2024 पर संदेश। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अब भारतीय संविधान के निर्माण का यह अमृत उत्सव अब हमें आत्मगौरव एवं आत्मसंतुष्टि की अनुभूति देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। यह हम सभी के लिए, हमारे महान संविधान निर्माताओं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा अमर शहीदों के पुण्य स्मरण का दिन है, जिनके निस्वार्थ त्याग, समर्पण एवं बलिदान के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान ने प्रत्येक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के साथ ही अवसरों की समानता सुनिश्चित की है। संविधान में समावेशित प्रावधानों का परिणाम है कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर मजबूती से बढ़ा है। हर क्षेत्र में उन्नति के नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। विश्व जगत में हमारी साख और दाख दोनों बढ़ी हैं। बीते 74 वर्षों के इस सफर में हमारे राष्ट्र ने कई उतार चढ़ाव देखे। विषम परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों का हर बार हमने डटकर सामना किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश अमृतकाल जैसा सुखद अवसर देख रहा है। विगत वर्षों में कोविड महामारी, आर्थिक मंदी, आतंकवाद, वैश्विक अशांति जैसी अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सहित हर मोर्चे पर बुलंद छवि कायम की है। केंद्र सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लिए गए नीतिगत फैसलों और संघीय ढांचे को मजबूत करने की सोच से राज्यों को भी आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 16वीं राज्य विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं ने ऐतिहासिक मतदान किया और पूर्ण बहुमत की सरकार के हाथों में राजस्थान की कमान सौंपी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए मैं इससे जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी सरकार आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। इसके लिए संकल्प पत्र 2023 को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया है। हमारा प्रयास यह होगा कि हम सभी संकल्प सिद्धि में परिणत हों और प्रदेश के हर नागरिक की आकांक्षाएं पूरी हो। राजस्थान समग्र और सतत विकास की दिशा में अग्रसर हो। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। राजस्थान एक इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को अंगीकार कर लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय और प्रण अंत्योदय का सूत्रपात किया था। बाद में देश भर में इस अवधारणा को बल मिला। हमारी सरकार इस ध्येय वाक्य को मूल मंत्र मानकर गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण एवं हर वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पित होकर काम करेगी। ये बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार ने इस कड़ी में फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवार को मात्र 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना शुरू कर राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने संकल्प को साकार किया है। इसी प्रकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक के प्रकरणों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय है। इसके पीछे हमारी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि गणतंत्र दिवस पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिला कलेक्टर डॉक्टर नीला साथ ही भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाएं। ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली और उसके बाद विभिन्न बैंड वादकों द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ध्वज को सलामी दी गई। अभी जिला कलेक्टर के ध्वजारोहण के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण का वाचन किया जा रहा है। अपराधों या अपराधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।